बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई ईवी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई नीति के तहत शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी तरह छूट दी जाएगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी। खास बात यह है कि ईवी खरीदने पर कोई सीमा नहीं होगी और एक से अधिक वाहन खरीदने पर भी लाभ मिलेंगे। परिवहन आयुक्त निहारिका के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए, ऑटो पर 50,000 रुपए और N1E ट्रक पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी अवधि के दौरान दिल्ली में 23,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार मिलेगी। दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झारखंड के जामताड़ा और देवघर समेत दिल्ली एनसीआर में सक्रिय थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई डिजिटल साक्ष्य और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार कार बरामद की है। पुलिस जांच में 4 बड़े साइबर फ्रॉड मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों से 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई थी। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, BSES कर्मचारी या KYC अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और व्हाट्सएप पर एपैक फाइल भेजते थे। फाइल डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल उनके नियंत्रण में आ जाता था, जिसके बाद बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। तकनीकी जांच और कई राज्यों में छापेमारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान एपैक फाइल को डाउनलोड न करने की अपील की है। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को आखिरकार मौसम ने राहत की सांस लेने का मौका दिया। दोपहर तक जहां तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अचानक मौसम ने ऐसा करवट बदली कि दिन में ही शाम जैसा नजारा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हुई। कई जगहों पर हालात ऐसे बन गए कि दोपहर करीब 3 बजे के बाद मौसम में बदलाव होने लगा था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी भी चली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली। ऐसे में मानसून की इस बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली और पार्कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 में लोगों को त्रिपुरा के मशहूर पाइनएप्पल का खास स्वाद चखने को मिला। 27 से 29 जून तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी पहुँचे और त्रिपुरा के कृषि और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा की 2 प्रसिद्ध पाइनएप्पल किस्में राजा और रानी रही। राजा किस्म अपने हल्के खट्टे स्वाद के लिए लोगों को पसंद आई, जबकि रानी यानी क्वीन किस्म अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू के कारण लोगों की पहली पसंद बनी रही। आयोजन में लोगों के लिए पाइनएप्पल की फ्री टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद उठाया। महोत्सव में ताजे पाइनएप्पल के अलावा उसमें बने विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शनी में लगाई गई। साथ ही त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग पाइनएप्पल खरीदते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा के मद्देनजर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का ड्राई रन आयोजित किया गया। सुबह शुरू हुए इस ड्राई रन को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने पुलिस प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह काफिला जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 44 के रास्ते बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर रवाना हुआ। ड्राई रन का उद्देश्य यातायात प्रबंधन, काफिले की आवाजाही, लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेना था। वही यात्रा शुरू होने से पहले पवित्र अमरनाथ गुफा में पारंपरिक प्रथा, पूजा विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में 1990 के सरला भट्ट अपहरण और हत्या मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने 36 साल बाद 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट श्रीनगर की विशेष अदालत में पेश की गई।
एसआईए का दावा है कि ये हत्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। चार्जशीट में यासीन मलिक समेत कई लोगों का नाम शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से कुछ आरोपी अब जीवित नहीं हैं और कुछ न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि ये मामला कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर की सबसे निर्मम घटनाओं में से एक थी। इस केस में फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर दोबारा जांच की गई और 737 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई। 36 साल बाद दाखिल हुई ये चार्जशीट न सिर्फ एक पुराने केस में नई कानूनी शुरुआत मानी जा रही है, बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की उम्मीद भी लेकर आई है। अब सबकी नजर अदालत की आगे की सुनवाई और अंतिम फैसले पर है। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर बस अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते धुआं कर जलने लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना बुलंदशहर थाना के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर जाट चौक के पास की। जानकारी के मुताबिक चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस से धुआं और आग की लपटें उठती देख चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने को कहा। चालक, परिचालक और सभी यात्रियों ने फुर्ती दिखाते हुए बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी तरह बस जलकर राख हो गई थी। घटना के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। अलवर शहर में बीती रात एक होटल की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देखिए इस तस्वीर को हनुमान सर्किल के समीप स्थित एक होटल से आ रही है, जहां पार्किंग में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार दौसा जिले के सिंदरा निवासी ललित गुर्जर किसी काम से अलवर आए हुए थे और उन्होंने अपनी कार को होटल की पार्किंग में खड़ा किया था। इस दौरान अचानक कार से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुरुग्राम पुलिस की साइबर थाना टीम ने उद्योग विहार फेज 5 में छापेमारी कर वजन कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हर्बल दवाइयों के विज्ञापन चलाकर लोगों को वजन कम करने का झांसा देते थे। दवा खरीदने वालों को 100% रिफंड का वादा किया जाता था, लेकिन वजन कम न होने पर न तो पैसे लौटाए जाते थे, न ही ग्राहकों की शिकायत सुनी जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को ब्यूटिशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करते थे। वहीं शुरुआती जांच में गुजरात समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा भी हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 102 मोबाइल फोन्स, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले की जाँच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेज 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनकी असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुड़गांव की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। सूरत पुलिस द्वारा उनके अभियोग में वांछित मोबाइल फोन और सिम कार्ड और 2 कॉलर्स को उसमें अरेस्ट किया गया है। बुलंदशहर में बुलेट लूटकांड में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक और अवैध तमंचा और लूटी गई बुलेट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बुलेट लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। बुलेट लूट की घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों के पास से लूटी गई बुलेट बाइक एवं उसी घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। रोहित के द्वारा बताया गया है कि इसने बाइक चोरी की कई अन्य घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों में कारित कर रखी है, जिसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। अभी घायल अपराधी रोहित को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 119 की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई। सोसाइटी के एक टावर के 21वें मंजिल पर भयंकर आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। टीम के लोगों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि अरण्य सोसाइटी में ये आग लगी।
बताया जा रहा है कि इस आग में कोई फंसा नहीं है, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। एसी फटने के कारण आग लगने की घटना सामने आई है। 21वीं मंजिल में कई फ्लैट्स में आग फैल गई। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये मामला है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। CFO और थाना फोर्स भी मौके पर पहुंची। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हमारा 2305 है, 2105 में लगी है टावर 4 में। लेकिन अपने इंतजाम सोसाइटी के इतने होने चाहिए थे या नहीं थे? चाहिए थे? नहीं थे। नहीं थे। और ये सोसाइटी में ऐसे इंतजाम नहीं है क्या? ये नहीं। मैं घर में बस ब्रेकफास्ट का टाइम था, मॉर्निंग में टी थी, फिर मैंने कहा कि कहीं से तो आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं नीचे वाले फ्लोर पे। तस्वीर तो बड़ी भयानक है। फिर मैंने चिल्लाया भी, मैंने कहा कोई, मैंने चिल्लाया कि कोई। 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ, धुआं अभी भी उठ रहा है। देखिए राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी लगातार गार्ड को थप्पड़ मार रहा है, जबकि गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है। धक्का मुक्की के दौरान गार्ड जमीन पर भी गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उसकी पिटाई जारी रखता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना किस वजह से हुई और पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली के DND फ्लाईओवर से एक शख्स के यमुना में कूदने की कॉल मिली थी, जिसके बाद उसे तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यमुना में किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक देर रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास एक स्कूटी सवार के यमुना में छलांग लगाए जाने की कॉल मिली थी, जिसके कपड़े और मोबाइल बाहर ही पड़ा हुआ मिला था और उसकी स्कूटी भी वहीं पर थी। दमकल के साथ NDRF के गोताखोरों ने भी नदी में युवक की तलाश कर रहे हैं। वहीं युवक के परिवार के लोग इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।